तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेट्स सपोज देयर आर टू कैपेसिटर्स, दो प्लेट्स पैरेलल प्लेट्स इस तरह की। एक के ऊपर चार्ज पॉजिटिव क्यू है, दूसरे के ऊपर चार्ज नेगेटिव क्यू होएगा और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज डी। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है बिटवीन दीज प्लेट्स। एनर्जी चार्ज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटेंस निकाल दिया है। कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला दैट इज Q बाय V। V is potential difference between these plates and Q is charge। अगर चार्ज पॉजिटिव है, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस प्लेट। चार्ज नेगेटिव इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस प्लेट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे इस प्लेट्स के बीच? दैट इज E इंटू डी। E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होएगा। पोटेंशियल में हम पढ़ते हैं इसको। तो इनके बीच, ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आता है दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव का आ जाएगा, दैट इज अवे फ्रॉम दिस चार्ज, एंड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसका आ जाएगा नेगेटिव का, दैट इज टुवर्ड्स दिस चार्ज। तो दोनों ऐड हो जाएंगे और वो बन जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया उसको मैं ए लिख देता हूँ। ये स्क्वायर शेप भी हो सकते हैं प्लेट्स, डिस्क की फॉर्म में सर्कुलर प्लेट्स भी हो सकती हैं, कैसे भी हो सकती हैं। तो सिग्मा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ चार्ज बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो हमने कैपेसिटेंस निकालनी है। तो कैपेसिटेंस ये वाली इक्वेशन में V की वैल्यू पुट कर दो। C जो है दैट इज Q बाय V। V की वैल्यू आई Q इंटू डी डिवाइडेड बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट। Q के साथ Q कैंसिल हो गया, C इज A एप्सिलॉन नॉट बाय D। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है? अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम देख लें, कैपेसिटेंस जो है डिपेंड्स ऑन, C डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स? E नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी वैल्यू फिक्स है। एरिया एंड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन साइज एंड शेप। शेप के अकॉर्डिंग एरिया चेंज हो जाएगा, साइज एंड शेप और डिस्टेंस के। तो इन फैक्टर्स के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही है। लाइक इसका एक क्वेश्चन है, मान लो दो हमारे पास सर्कुलर प्लेट्स हैं, दो सर्कुलर प्लेट्स हैं जिनका रेडियस हमारे पास 4 मीटर लगा लो है, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज 2 mm। तो कैपेसिटेंस बताइए। देखो बेसिक फॉर्मूला हमारा वही है, जो कैपेसिटेंस है दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? हमें कॉलम्स को कांस्टेंट पता है, इसकी वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁹9। तो ई नॉट को इस साइड ले जाऊं तो ये बन जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹9। वैसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हो पाई की वैल्यू पुट करके, बट ये करोगे तो कैलकुलेशन ईजी रहेगी। तो
तो ई नॉट की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ अगर सर्कुलर प्लेट्स हैं तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई इंटू आर की वैल्यू 4 है तो 4 इंटू 4, तो ये बन जाएगा पाई इंटू 4 इंटू 4। ई नॉट की वैल्यू पुट होगी, एरिया की होगी, डिस्टेंस 2 mm। 2 mm को मीटर में करेंगे तो 2 × 10⁻³ सेंटीमीटर में करने के लिए 10⁻⁻1 और फिर सेंटीमीटर को मीटर में किया 10⁻², तो वो इस तरह हो गया। तो ये लिख दो 2 × 10⁻³ अब कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी, पाई के साथ पाई कैंसिल, 4 के साथ 4 कैंसिल, CS 4/9 इंटू 2, पावर सॉल्व करो 10⁻⁹ 10⁻⁻3 10⁻⁶, ऊपर जाए 10⁻⁻6, 4/18 इंटू 10⁻⁻6 farad। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। ओके, अगर मैं बोल दूं कि दो कैपेसिटर हैं, उनका सेम रेडियस है, एक हॉलो है स्फेरिकल, वो स्फेरिकल में पढ़ेंगे, चलो वो क्वेश्चन आप रहने दो। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू।